नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के सिलेबस में कोऑपरेटिव टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। तो टॉपिक नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। इस टॉपिक नंबर 4 करेंगे इतनी, जिसमें सहकार से समृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि संकल्पना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में लाना, सहकारिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास करना और छोटे किसानों व ग्रामीण आबादी को समृद्ध बनाना, सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपना या केवल शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव्स का विस्तार करना। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें से सही है? तो दोस्तों सही ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता के माध्यम से जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास करना और छोटे किसानों और ग्रामीण आबादी को समृद्ध बनाना। उत्तर देखते हैं। सहकार से समृद्धि का अर्थ है सामूहिक शक्ति के जरिए लोगों के जीवन में आर्थिक संपन्नता लाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहकार से समृद्ध विजन के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स के किस नियम के रूप में बदलने की योजना लागू की जा रही है? केवल ऋण देने वाली संस्था के रूप में, बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में जो एक ही छत के नीचे 25 से ज़्यादा सेवाएं दे सके, विदेशीय मुद्रा विनिमय केंद्रों के रूप में, या बड़े निजी उद्योगों के रूप में? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में जो एक ही छत के नीचे 25 से ज़्यादा सेवाएं दे सके। उत्तर देखते हैं। पैक्स को अब केवल फसली ऋण तक सीमित नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें उर्वरक दुकान, उचित दर की दुकान और जन औषधि केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार, वर्ल्ड लार्जेस्ट गेन स्टोरेज प्लान किसके तहत संचालित की जा रही है? नाबार्ड के सीधे नियंत्रण में है। सहकार से समृद्धि विजन के तहत पैक्स स्तर पर गोदामों का निर्माण करके केवल निजी गोदामों के माध्यम से भारतीय खाद्य कॉर्पोरेशन के शहरी केंद्रों पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से दोस्तों? तो सही ऑप्शन है सहकार से समृद्ध विजन के तहत पैक्स स्तर पर गोदामों का निर्माण करके, ऑप्शन नंबर बी। तो इस योजना के तहत गांव में पैक्स स्तर पर ही गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अपनी फसल कौड़ियों के भाव ना बेचनी पड़े और वे उसे सुरक्षित रख सकें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। क्या रखा है वो? केवल अमूल को दूध बेचना, देश के हर उस गांव पंचायत में प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति स्थापित करना जहां दूध उत्पादन की संभावना है, निजी डेयरी कंपनियों को बढ़ावा देना, या दूध की आयात को बढ़ाना? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, देश के हर उस गांव पंचायत में प्राथमिक डेयरी सहकारिता समिति स्थापित करना जहां दूध उत्पादन की संभावना है। तो देखते हैं। सरकार का लक्ष्य डेयरी सहकारिता के नेटवर्क को हर पंचायत तक पहुंचाया जाए ताकि छोटे पशुपालकों को दूध का सही दाम मिल सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर CSC सामान्य सेवा केंद्र के रूप में बदलने का ग्रामीण नागरिकों को क्या सीधा लाभ मिल रहा है? उन्हें शहर में जाकर बैंक खाता खोलना पड़ता है, वे अपने गांव के पैक्स केंद्र पर ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पा रहे हैं। इससे केवल मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिलती है। इससे किसानों पर टैक्स बढ़ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? तो सही ऑप्शन बी है, वे अपने गाँव के पैक्स केंद्र पर ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन कर पा रहे हैं। पैक्स को डिजिटल CSC बनाने से ग्रामीणों को डिजिटल सरकारी सेवाओं अपने घर के पास ही मिल जाती है, जिससे पैक्स की आय भी बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए सहकार से समृद्धि के तहत किस नई राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? नेशनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL, इंडियन ऑर्गेनिक ट्रेड यूनियन, या नेफ्ड ऑर्गेनिक विंग, या कृषि ऑर्गेनिक बोर्ड? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL। सरकार ने कोऑपरेटिव के जरिए ऑर्गेनिक उत्पादों की जांच और प्रमाणीकरण और विपणन यानी मार्केटिंग के लिए NCOL की स्थापना की है ताकि किसानों को वैश्विक बाजार मिल सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश के छोटे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की गई नई शीर्ष सहकारी संस्था कौन सी है? IFFCO सीड विंग, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSL, NCDC सीड्स, या नेशनल एग्रीकल्चर सीड कॉर्पोरेशन? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सही ऑप्शन है बी, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, BBSSL।
BBSSL देश में उन्नत और पारंपरिक बीजों को संरक्षण, उत्पादन और वितरण के लिए सहकारिता मंत्रालय की एक बड़ी पहल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पैक्स को किस योजना के तहत केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है? आयुष्मान भारत फार्म, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBGP, रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र या कॉर्पोरेटिव मेडिकल स्टोर? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री मतलब PMBGP। उत्तर देखते हैं। सहकार से समृद्धि के तहत पैक्स अब गाँव में जन औषधि केंद्र खोलने जा सकते हैं, जहां 50 से 90% तक सस्ते जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकार से समृद्धि के तहत पैक्स को LPG वितरक या पेट्रोल पंप की डीलरशिप मिलने का क्या महत्व है? इससे केवल शहरी लोगों को लाभ होगा, इससे ग्रामीणों में ईंधन की आपूर्ति आसान होगी और पैक्स की व्यावसायिक क्षमता मजबूत होगी, इससे पैक्स को घाटा होगा, यह नियम केवल निजी कंपनियों के लिए है? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति आसान होगी और पैक्स की व्यावसायिक क्षमता विजिबिलिटी मजबूत होगी। पैक्स का बिजनेस मॉडल जितना मजबूत और विविध होगा, उतना ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे ग्रामीण समृद्धि का रास्ता खुलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिक समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए समान नियमों को क्या कहा जाता है? कॉपरेटिव गाइडलाइंस, मॉडल बायलॉज, नाबार्ड बैंकिंग कोड या पैक्स रिफॉर्म्स एक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है बी, मॉडल बायलॉज। केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से मॉडल उपनियम, मॉडल बायलॉ तैयार किए हैं, जिन्हें अपनाकर पैक्स अपने कामकाज का दायरा बढ़ा रही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि के तहत किस क्षेत्र में सहकारी समितियों के गठन पर जोर दिया जा रहा है? केवल गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने पर प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां, प्राइमरी फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी PMSS, केवल विदेशी मछली व्यापार पर, मत्स्य पालन को पूरी तरह निजी हाथों में देना? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति। तटीय और अंतर्देशीय ग्रामीण क्षेत्र मछुआरों कोऑपरेटिव से जोड़कर उन्हें क्रेडिट और कोल्ड चेन की सुविधा दी जा रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों पैक्स को किस राष्ट्रीय पोर्टल पर सीधे पंजीकृत किया जा रहा है, ताकि वे पारदर्शी खरीद कर सकें? GM पे या फिर ई-श्रम पोर्टल पर, PM किसान पोर्टल पर या उमंग ऐप पे? कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? इसको हमने पीछे पढ़ा भी है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, GM पोर्टल पर, गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस पोर्टल पर। GM पोर्टल पर आने से पैक्स बिना किसी बिचौलियों के पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर, फर्नीचर या अन्य आवश्यक सामग्री सीधे खरीद सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण कारीगरों, बुनकर और हस्तशिल्पियों को सहकार समृद्धि का लाभ देने के लिए किस प्रकार की कोऑपरेटिव को पुनर्जीवित किया जा रहा है? हाउसिंग कोऑपरेटिव, औद्योगिक और बुनकर सहकारी समिति, उपभोक्ता भंडार या क्रेडिट यूनियन? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक और बुनकर सहकारी समितियां। कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए स्थानीय कला और शिल्प को बड़े बाजारों एवं वित्तीय मदद से जोड़कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी चीनी मिलों को सहकार से समृद्धि के तहत मजबूत करने के लिए सरकार ने किस वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया है? केवल कोयला उत्पादन, एथेनॉल उत्पाद, वसा उत्पादक बिजली इकाई, सौर ऊर्जा पैनल निर्माण या CNG किट बनना? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है जो इस समय ज़्यादा यूज हो रहा है, एथेनॉल उत्पादन, वसा उत्पादक बिजली इकाई। सहकारी चीनी मिलें अब सिर्फ चीनी नहीं बना रही, बल्कि गन्ने के रस और सीरे से एथेनॉल बना रहे हैं, जिससे इनकी आय में भारी वृद्धि हो गई है, जो गाड़ियों में आजकल एथेनॉल यूज हो रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए नाबार्ड किस डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है? पैक्स का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के साथ पूर्ण डिजिटलीकरण, सभी कोऑपरेटिव बैंकों को बंद करना, विदेशी सॉफ्टवेयर का उपयोग, मैनुअल बही खाता प्रणाली को दोबारा लाना? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें? तो सही ऑप्शन नंबर ए, पैक्स का जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ पूर्ण डिजिटल एकीकरण। जब पैक्स सीधे जिला और राज्य कोऑपरेटिव बैंकों से ऑनलाइन जुड़ जाएगी तो लोन मिलने में देरी और गड़बड़ियों पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सहकार से समृद्धि के अंतर्गत कोऑपरेटिव्स के माध्यम से खाद फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग के लिए किस
नई तकनीक के प्रसार पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। पारंपरिक दानेदार यूरिया का उपयोग, लिक्विड नैनो यूरिया और नैनो DAP का व्यापक छिड़ाव, रासायनिक खाद्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध, केवल विदेशी खाद्यों का आयात। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सही ऑप्शन है लिक्विड नैनो यूरिया और नैनो DAP का व्यापक छिड़काव। तो देखते हैं, इफ्को द्वारा बनाई गई नैनो तकनीक के जरिए फसलों की लागत कम हो रही है और उत्पादकता बढ़ रही है, जो इस विजन का एक बड़ा हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक सहकारी समिति पैक्स के स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का क्या उद्देश्य है? बड़े जमींदारों को ट्रैक्टर बेचना, छोटे और सीमांत किसानों को बहुत कम किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि खेती के लिए उपलब्ध कराना, केवल निजी ठेकेदार को मशीनें देना, या फिर मशीनों का निर्माण करना। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, छोटे और सीमांत किसानों को बहुत कम किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर जैसे यंत्र खेती के लिए उपलब्ध कराना। गरीब किसान महंगे कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते हैं, पैक्स की कस्टम हायरिंग सेंटर से कम किराए पर मशीनें लेकर आधुनिक खेती कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकार से समृद्धि संकल्पना के तहत सहकारी समितियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए किस सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा गया है? कॉपरेटिव्स में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग, केवल लाभ कमाना, स्वायत्तता को समाप्त करना। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सही ऑप्शन है बी, सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग। इसका मतलब है कि एक बड़ी सहकारी संस्था जैसे इफ्को या अमूल छोटी प्राथमिक समितियों या पैक्स को आगे बढ़ने और मजबूत होने में मदद करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी देने का मुख्य कारण क्या है? सरकारी राशन को बाजार में बेचना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सही मात्रा में खाद्यान्न सुनिश्चित करना, पैक्स के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देना, या निजी डीलरों का मुनाफा बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकार से समृद्धि का अंतिम और दूरगामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों और पलायन रोकेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार देगा, या फिर कॉपरेटिव क्षेत्र पूरी तरह बंद हो जाएगा, केवल बड़े शहरों का विकास होगा, या कृषि का महत्व खत्म हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व खुशहाली बढ़ेगी। तो दोस्तों यह थी हमारे क्वेश्चन। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।